श्रावण की शिवरात्रि, वो दिन जिसकी प्रतीक्षा हरिद्वार वासी ही नहीं बल्कि पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरे वर्ष करता है। आज जब उस अत्यंत ही पवित्र अवसर पर हरिद्वार की पुण्य धरा पर एक ऐसे उद्देश्य को ध्यान में रखकर उपस्थित हो पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला, जिसका संबंध, जिसका सरोकार आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ है। पर कभी कभी ऐसे विषय पर चिंतन का, मंथन का, संवाद का, समीक्षा का अवसर आता है जिसका संबंध और जिसका सरोकार एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के साथ होता है। हम लोग एक क्षण को अपनी आंखें बंद करें और ये सोचें कि वो हवा जिसके बगैर हमारा अस्तित्व संभव नहीं, बहने से मना कर दे, वो पानी जिसके बगैर हम लोग एक दिन भी गुजार नहीं सकते, वो दूषित हो जाए, वो मिट्टी जिससे निकलने वाले अन्न के आधार पर मेरा आपका सबका जीवन चलता है, वो अन्न देने से मना कर दे, तो उसका संबंध, उसका सरोकार क्या एक व्यक्ति के साथ होगा? वो एक व्यक्ति, एक परिवार, एक वर्ग, एक वर्ण, एक धर्म, एक जाति की समस्या नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के अस्तित्व की समस्या है। और जो सौभाग्य का विषय है वो ये कि ये जो प्रश्न है इसका उत्तर भारत की धरती पर वर्षों से विराजमान रहा। अब जरा सोचिए, आज वो सारे के सारे तत्व प्रदूषित नजर आते हैं। हवा जिसके ऊपर हमारा, आपका, हर व्यक्ति का जीवन निर्भर करता है, वायु प्रदूषित हो गई, स्मोग आ गया, तो 134% वहाँ के पर्यावरण के प्रदूषण सामान्य से ज़्यादा था। सिर्फ 20% ज़्यादा हो जाए तो इंसान सांस नहीं ले सकता, 134% में कैसे सांस लेगा? आज के समय की समस्या यही है दोस्तों कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उसको हम लोग नौकरानी की तरह मानने लगे। हमारे यहाँ प्रकृति माँ थी, हमारे यहाँ नदी माँ थी, हमारे यहाँ धरती माँ थी, उसको हम लोगों ने नौकरानी मान लिया। पानी बह रहा है, बांट ले, पेड़ खड़ा है, काट ले, ये मुझे देगा क्या? आदमी के हृदय में तुरंत जैसे ही ये भाव आया, जहाँ पर परमार्थ की जगह स्वार्थ का भाव आया, वहाँ पर प्रकृति ने भी अपने हाथ समेट लिए हैं। सिर्फ उस चिंतन को बदलने की आवश्यकता है।